जय माता की, जय गुरुवर की। आप हम सभी लोग आए दिन समाज में देखते हैं, साधु संतों का छद्म वेश धर करके कई लोग समाज के बीच जाकर भोले भाले लोगों को लूटते हैं, उनके साथ छल करते हैं, प्रपंच करते हैं। हम देखते हैं कि टीवी समाचारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में ऐसी खबरें आए दिन आती हैं कि कोई व्यक्ति जाकर के धर्म का झूठा वेश धर के घरों में जाता है और कहता है कि आपके घर में जो भी आभूषण है लेते आइए, मैं उसका पूजन कर देता हूं और पूजन करने के बाद वह 2 गुना हो जाएगा। घर की भोली भाली महिलाएं धर्म की भावना के जो वशीभूत होती हैं, बैठती हैं, आंख मूंद करके बैठ जाती हैं और ऐसे लोगों के द्वारा तुरंत पूरा आभूषण लेकर के रफू चक्कर हो जाया जाता है। झाड़ फूक के नाम पर कई लोग घरों में बुला करके महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, पकड़े जाते हैं। कई लोग हाथ देखने के नाम पे, कई लोग ज्योतिष के नाम पे, न जाने कितने सारे लोग भरे पड़े हैं आए दिन, जिनको समाचार पत्रों में हम देखते हैं। एक छोटा बच्चा भी अगर इनके विषय में जान जाएगा कि ऐसे कृत्य करते हुए पकड़े गए, तो वह भी बता देगा कि ये धर्मद्रोही हैं, धर्म का पालन करने वाले कदापि नहीं हैं। और समाज के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो धर्म का चोला पहने हैं, संत का चोला पहने हैं, उसका विरोध ना किया जाए, उसका विरोध धर्म का विरोध होता है। लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों के कारण ही धर्म की हानि हो रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, तभी धर्म की रक्षा होगी। इसीलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा 35 वर्ष पूर्व से ऐसे लोगों का नाम ले लेकर के आवाज उठाई जा रही है कि समाज जागरूक हो, समाज ऐसे लोगों से बचे और ऐसे लोग अपने आप में सुधार करें। इसी कड़ी में पिछले दिनों पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा उजागर हुए हैं। परम पूज्य गुरुवर के द्वारा सहज रूप से उनका नाम लिया गया कि तुम्हारे धाम में लोगों को छोटी छोटी बात बताने के नाम पर 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख न जाने कितने रुपए लिए जाते हैं। तब पंडोखर धाम का एक भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया था, ना आप बीती किसी ने बताई थी। लेकिन परम पूज्य गुरुवर का जीवन पिछले अनेक वर्षों से साधनात्मक जीवन रहा है। गुरुवर ने अपनी बात बताई है कि मैं कौन हूं, मैंने मां के दर्शन प्राप्त किए, मैं ऋषि सच्चिदानंद का अवतार हूं, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं और समाज में जो भी अच्छी बुरी गतिविधियां हो रही हैं सब पर मेरी नजर है। तो गुरुवर ने इन्हें चेताया कि तुम अपने आप में सुधार कर लो, भोली भाली जनता को मत ठगो, मत लूटो। लेकिन पंडोखर महाराज बुरा मान गए। उन्होंने कहा हमारा विरोध क्यों किया जा रहा है, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। अपने मंचों से कई बार कहा हमें पैसे से मतलब है, हमें माल से मतलब है। जब यह गुरुवर के द्वारा आवाज उठाई गई, तब समाज से निकल करके कई लोग आश्रम आए, कई लोगों ने फोन से संपर्क किया और लोगों ने बताया कि किस प्रकार वहां पर रहने के नाम से, पंडोखर महाराज के चरण स्पर्श के नाम से, कलावा बांधने के नाम पर, अमावस्या के नाम पर, तरह तरह के पूजा पाठों के नाम पर, पर्चा बनाने के नाम पर, किसी ने कहा हमसे 1 लाख रुपए ले लिए, किसी ने कहा हमसे 2 लाख रुपए ले लिए, किसी ने कहा इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हमें 1% भी लाभ नहीं मिला। और लोगों ने अपनी आप बीती बताई, जिसको भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा समाज के बीच रखा गया, उनके वीडियो समाज के बीच रखे गए। तो गुरु शरण शर्मा को और मिर्ची लग गई कि ये तो दिनों दिन मेरे कारनामों को उजागर कर रहे हैं। तो उसने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब विरोध किस बात का करें? जिनका जीवन ही पिछले अनेक वर्षों से साधनात्मक जीवन है, तपस्वियों का जीवन है, जिनकी दिनचर्या हर दिन निश्चित होती है, जिनके साधनात्मक क्रम समाज के लिए समर्पित हैं, जो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के लिए ही जीवन जीते हैं, उनके चरणों में समर्पित रहते हैं, उनके आशीर्वाद से जिन्होंने युग परिवर्तन का वीणा ठाना है, ऐसे ऋषि का, ऐसे तपस्वी का क्या विरोध करे पंडोखर बाबा? तो उसने झूठ, परेब, छल, प्रपंच फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा तुम्हारे आश्रम में हत्याएं होती हैं, तुम्हारे विरोध न जाने कितने केस दर्ज हैं,
और भांति भांति प्रकार की बातें। तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा हर एक बात का खंडन किया गया और कहा गया कि एक भी मुकदमा तुम मेरे खिलाफ दर्ज आज बता दोगे, साबित कर दोगे, सिद्ध कर दोगे वर्तमान समय में, तो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा छोड़ दूंगा। गुरुशरण शर्मा ने कहा कि व्यवहारी में, मलबा में आपके ऊपर चोरी का आरोप है, न जाने कौन कौन सा केस है। तो गुरुदेव जी महाराज ने फिर कहा, उस बात को गुरुदेव जी महाराज ने दोहराया जो बात अपने चिंतन में कई बार गुरुवर के द्वारा बताया गया है कि पूरे जीवन की यात्रा में शहडोल जिले में एकमात्र मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, वह भी झूठा मुकदमा। पारिवारिक झगड़े के कारण विरोधियों ने उनका भी नाम उस मुकदमे में डलवा दिया था। वह मुकदमा एकमात्र मुकदमा, और कई बार, आज नहीं कई बार गुरुवर ने अपने चिंतनों में यह बात बताई है और यह भी कहा साथ में कि मुकदमा दायर तो किया गया था लेकिन झूठा था, इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय में मुझे बरी कर दिया गया, ससम्मान बरी किया गया, और जिसके बाद उस मुकदमे का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, कुछ भी साबित नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया गया था। लेकिन गुरुशरण शर्मा तो हैं एक नंबर के मूर्खाधिराज, पर्चा पुत्र हैं, कभी पढ़े लिखे तो है नहीं। पढ़े लिखे होते तो जानते न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, कानून क्या होता है। उन्होंने किसी आदमी को लगाया कि कुछ ढूंढो, कुछ ढूंढो, कुछ ढूंढो। अब जब कुछ है ही नहीं तो क्या मिले, फिर भी उस झूठे मुकदमे की एक प्रति कोई न्यायालय से जाकर के निकलवाया होगा, जिसे कल टीवी में ऐसे उठा उठा के गुरुशरण शर्मा दिखा रहे थे जैसे बहुत बड़ा खजाना पा गए हों। बता रहे थे कि जूम कर करके देख लीजिए, देखिए आपके विरुद्ध मुकदमा है, आपके विरुद्ध मुकदमा है, आपके विरुद्ध मुकदमा है। अरे पाखंड प्रेमी, यदि किसी बच्चे की उम्र 20 वर्ष है और उससे आज कोई उसकी उम्र पूछेगा तो निश्चित है कि वह 10 साल का कभी रहा होगा, 11 साल का रहा होगा, 12 साल का रहा होगा। लेकिन जब 20 वर्ष का हो चुका है तो वह 20 वर्ष ही बताएगा, वो ये नहीं कहेगा कि 12 साल 13 साल। 12 साल 13 साल का कोई महत्व नहीं रह गया आज की डेट में। तो जब हाई कोर्ट ने बरी कर दिया तो निचली अदालतों के निर्णय का क्या मतलब रह गया। और यह केवल कहने की बात नहीं है, हाई कोर्ट का जो अंतरिम निर्णय था जिसमें हाई कोर्ट ने परम पूज्य गुरुवर को बाइज्जत बरी करार दिया था कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा था, उसकी प्रति हम आपको दिखाएंगे, जिसके पास ना हो हमसे आकर के ले ले। और मैं बता भी देता हूं, कोर्ट के द्वारा कहा गया, अकॉर्डिंगली दिस अपील सक्सीड्स एंड इज अलाउड द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट द अपीलियंट्स बाय द ट्रायल कोर्ट इन द इम्प्यून्ड जजमेंट। ये गुरुशरण शर्मा, इसे अच्छे से देख लो, यह हाई कोर्ट का निर्णय है, अंतिम निर्णय। और अगर तुम्हें समझ में यह बात ना आती हो या तुम्हें ना मिल रहा हो, अच्छे से जूम करके देख लेना, तो हमारे पास से ले लेना या कोर्ट से भी निकलवा लेना। यह एक छोटी सी बात है कि किस प्रकार तुम अपना सर पीट रहे हो। जिस प्रकार मक्खी गुड़ में सन जाती है और निकल नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हारा हाल हो गया है। याद करो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा था। परम पूज्य गुरुवर ने कहा था कि तुम मेरा विरोध करके मेरा ही काम करोगे, तुम मेरी जाल में फंसते चले जाओगे। युग परिवर्तन के लिए मैंने यह आवाज उठाई है कि जितने भी अधर्मी अन्यायी हैं मैं उनको तब बल की चुनौती देता हूं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी है कि तुमने चुनौती को निमंत्रण माना। क्योंकि तुम जिस समुदाय में रह रहे हो, जहां पर रह रहे हो, जिस प्रकार के धर्मगुरुओं की संगत में हो, वहां केवल निमंत्रण ही चलता है। हमें पता है कि तुम हमारे घर आ जाओ, तुम हमारी गद्दी के पास आ जाओ, हम तुम्हारे यहां चले जाएं, तुम हमको माला पहना दो, हम तुमको माला पहना दे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मैं ऐसे निमंत्रण को, ऐसे माल्यार्पणों को पैर से ठोकर मारता हूं। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, और धर्म की रक्षा के लिए चाहे जितने भी प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़े मैं करूंगा। तो पहली बात तो यह जान लो, अच्छे से अपने मनोमस्तिष्क पर बैठा लो कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा तुम कह रहे थे कि व्यवहारी में और मलवा में मुकदमा दायर है, यह बात मैं साबित कर दूंगा, और अगर यह बात गलत हुई तो मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। तो अपनी गद्दी छोड़ दो, तुम उस गद्दी के लायक भी नहीं हो जहां पर पवन पुत्र बजरंगबली का वास कभी रहा हो। आज तो हो नहीं सकता क्योंकि तुम जैसे राक्षस वहां रह रहे हैं। तो अगर पवन पुत्र का वहां पर वास कभी रहा होगा
तो वह गद्दी तुम निश्चित रूप से छोड़ दो, उस जगह पर रहने के तुम लायक भी नहीं हो। और यह साबित हो गया आज। और तुमने माफी भी मांगी कि ब्योहारी और मलबा और कहीं पर आपके खिलाफ आरोप नहीं है, मुकदमा दायर नहीं है, लेकिन शहडोल में है। तो शहडोल वाला भी लो हमने तुम्हें दिखा दिया कि उसमें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, झूठा मुकदमा किसी के द्वारा कर दिया गया था। तो अब तो गद्दी छोड़ ही देनी चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम बार बार थूक थूक करके चाटने के लिए विवश हो, मजबूर हो, तुम लाचार हो चुके हो। बार बार कहते हो कि मांस की जीभ है, मांस की जीभ है, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। यह गलती नहीं, तुम्हें लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने जो कुकृत्य किया है, एक छोटी सी बात अगर अभिभावक कोई घर में सिखाता है तो उसे मान लेना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम गलती पर गलती करते चले जा रहे हो। कीर्ति क्रांति पेपर को, पत्रिका को कल ऐसे ऊंचा उठा करके तुम टीवी में दिखा रहे थे। तुम्हारी हद ही इतनी है। तुम अगर थोड़ा सा भी अपने नाम के आगे गुरुवर का विरोध किस लिए है, त्रिकालदर्शी लिखते हो, न जाने क्या क्या लिखते हो। एक छोटी सी सामने सामने की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि गुरुदेव जी महाराज ने अपने मुख से कितनी बार बताया कि कीर्ति क्रांति जो पेपर है, जो पत्रिका है, जो छापी गई थी, वह विरोधियों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, जो धर्म के विरोधी थे, गुरुवर की यात्रा के विरोधी थे, उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिल करके वह पत्रिका का वह विशेषांक छपवाया गया था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के बड़े भाई जो उनके शिष्य थे, श्री राम खिलावन शुक्ल, जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी, उनको गुरुदेव जी महाराज ने जेल भिजवाया था। वही लोग, उनके परिजन सब मिल करके इस पत्रिका को छपवाए थे, व्यापक रूप से, जिसका विरोध 2010 में रीवा में किया गया था। लेकिन तुम्हें लगा जैसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया, यह दिखा करके मैं बहुत कुछ साबित कर दूंगा। जो पहले से साबित हो चुका है, जो पहले से है, जो निराधार साबित हो चुका है, जो तथ्यहीन, जो पक्ष तथ्यहीन साबित हो चुका है, उसके आधार पर तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो यह सब तो तुम ना कर सके, लेकिन तुमने हमारा बहुत अच्छा काम कर दिया। कीर्ति क्रांति पेपर जो छापा गया था, जो समाचार पत्र छापा गया था, जो पत्रिका छापी गई थी, उसका हमने विरोध करके बात को खत्म कर दिया कि चलो हम तो सत्य की यात्रा में हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने उस बात को बहुत महत्व नहीं दिया था, क्योंकि गुरुवर ने कहा कि हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन आज भी तुम जैसे लोग अगर उस चीज को आधार बना रहे हैं तो ठीक है, एक बार फिर से उसके विरोध में फिर से आवाज उठाने का तुमने हमें मौका दिया, उसका आधार दिया, तुमने बढ़िया किया जो उसका नाम लिया, कीर्ति क्रांति का, उमेश दीक्षित का। इन लोगों को तो हम तुच्छ समझ करके हम भूल चुके थे कि हमारी यात्रा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यह जब की बात है, जब हुआ था तब से देखो, 2010 से आज 2022 चल रहा है। इस 12 साल के एवज में लाखों लोगों को परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने नशा मुक्त किया है, पाखंड से, आडंबर से मुक्त किया है। जो लोग घर में अशांत थे, तकलीफ में थे, पूजा पाठ करना नहीं जानते थे, भक्ति मार्ग नहीं जानते थे, दारू पिए घर में पड़े रहते थे, उनको गुरुदेव जी महाराज ने एक रास्ता प्रदान किया है। और ऐसे लाखों लोग आज भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ करके समाज को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। और तुम जैसे लोग क्या कर रहे हैं? समाज को केवल लूट रहे हैं। तो तुम केवल परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के बनाए जाल में फंसते चले जा रहे हो और फंसते चले जाओगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की यात्रा को तुमने देखा कहां है, जाना कहां है? परम पूज्य गुरुवर की यात्रा समाज के बीच है। और आज से नहीं, जो उनकी भाषा शैली आज है, जब से उनने अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ किया था तब से परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की भाषा शैली थी, जो कि आज है। कितना विरोध करोगे, कितना छल फैलाओगे, कितना पाखंड फैलाओगे? भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य जिन्होंने संकल्प लिया है गुरुवर के चरणों में कि हम इसी तरह से विरोध करेंगे, तुम कितनी भी बातें करोगे उसका खंडन तुम्हें अगले दिन मिलेगा, क्योंकि तुम जितनी भी बात करोगे झूठी बात करोगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, हम सत्य के यात्री हैं, सत्य के राही हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि अगर दिए हैं हम तो हमारा धर्म है यह कि हर एक रात में हमें जलना पड़ेगा, और अगर अंधेरों ने अपना कद बढ़ाया तो हमें फिर उसी अनुपात में जलना पड़ेगा।
तुम जितना आगे बढ़ोगे, जितना झूठ फैलाओगे, उतना ही सत्य का प्रचार और प्रसार होगा। तुम हमारी यात्रा को रोक नहीं सकते हो। तुम कहते हो कि गुरुजी हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, तो तुम जैसे पाखंडी, मूर्ख, बदमाश लोगों से टकराने के लिए ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का अवतार हुआ है। एक चेतनावान योगी ही तुम जैसे लोगों को जवाब दे सकता है। नहीं, तुम तो लोगों को डराते हो कि अगर ऐसा कर दोगे, मेरे विरोध में बोलोगे, तो मैं भूत छोड़ दूंगा, मैं ये मंत्र पढ़ दूंगा, ये प्रयोग कर दूंगा, ये लाइन खींच दूंगा। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक आधार बन रहे हो युग परिवर्तन का। तुम जैसे लोगों का विरोध, जितने तुम्हारे जैसे लोग हो उनको भी साथ में ले आओ, एक साथ सबका जवाब यहां से मिलेगा। क्योंकि यहां आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की कृपा के छांव तले कार्य होता है। यहां ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है, यह मान लेना। अभी तक तुम बड़ी बड़ी बातें समाज को बताते थे, मैं ये मैं वो, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब तुम्हें अपने औकात का पता चला है कि तुम वास्तविकता में क्या हो, मंच पर कैसी बातें करते हो। कभी अपनी रिकॉर्डिंग देख लेना। बार बार कहते हो मांस की जीभ है, मांस की जीभ है, तो सबकी मांस की जीभ होती है, लेकिन इतना फिसल जाएगा यह कोई नहीं करता जिस प्रकार से तुम फिसला रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी सुरक्षा के लिए यह सब कर रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ कर रहे हो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुमने जितने अपशब्दों का प्रयोग किया, जितने निराधार बातें की, जितनी आधारहीन तथ्यों को रखा, उससे तुम्हारे स्थिति का पता चलता है कि तुम्हारे पास है क्या। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा तुम्हारी हर बात का जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में और मुखर होकर के तुम्हारा भांडाफोड़ किया जाएगा। जितने गलत कार्य तुम समाज के बीच कर रहे हो, तुम चाहे जितनी बातें करो, जितना झूठ फैलाओ, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा इसी प्रकार समाज को जागरूक किया जाता रहेगा। तुम जैसे बदमाश लोगों से इसी प्रकार समाज को बचाया जाता रहेगा, क्योंकि यही धर्म की रक्षा का एक मार्ग है। आज वर्तमान में कलयुग का वातावरण है। अगर ऐसे विकृतियों से धर्म को नहीं बचाया जाएगा तो निश्चित है कि धर्म की रक्षा नहीं होगी। जय माता की, जय गुरुवर की।